वाह बहू, क्या फ़ायदा उठाया है। मम्मी जी, वो मुझे कुछ मार्केट में काम था, तो क्या मैं स्कूटी। मीनू ने धीमे स्वर में शीला जी से पूछा। अरे ऐसे कैसे तुम अकेली बाहर जा सकती हो, और वो भी स्कूटी से। कल रिया आ जाएगी तो उसके साथ चली जाना, शीला जी ने कठोर स्वर में कहा। मीनू चुपचाप अपने कमरे में आ गई और खुद पर ही गुस्सा होने लगी। आखिर क्या ज़रूरत थी मुझे पूछने की, जबकि उनका जवाब मैं पहले ही से ही जानती थी। ना पूछा होता और ना ही मन खराब होता। मन ही मन में बड़बड़ाते हुए मीनू काम में लग गई। मीनू पढ़ी लिखी बड़े शहर में पली बड़ी लड़की थी। ससुराल आए अभी 6 महीने ही हुए हैं कि ऐसे तो ससुराल सभी सुख सुविधाओं से युक्त था, पर सोच के मामले में अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था। खासकर मीनू की सास शीला जी। घर के आसपास ही शीला जी के कुछ रिश्तेदार रहते थे, इसलिए मीनू के लिए कुछ नियम उन्होंने शादी से पहले दिन ही गिना थे। घर के बाहर कभी अकेले नहीं जाओगी, कभी रिश्तेदार को घूंघट करना होगा, बाहर हमेशा साड़ी में ही जाना होगा, वगैरह वगैरह। मीनू मन से तो खुश न थी, पर सभी के प्यार और अपनेपन के चलते वह इन सब का कभी विरोध न करती। पर कभी न कभी मायके की आज़ादी याद आ जाती, क्योंकि मायके में तो उसे किसी पर निर्भर ही न रहना पड़ता था। खुद के हर काम स्वयं ही करती थी। मायके में घर की बड़ी बेटी होने के चलते घर और बाहर दोनों की ही जिम्मेदारी मीनू ही देखती थी। पर ससुराल में अपना हर काम दूसरों के हिसाब से करना पड़ता। घर का काम तो वह शीला जी से पूछ पूछ कर भी लेती, पर बाहर के काम के लिए उसे कई बार सोचना पड़ता, क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे हमेशा रिया या राजीव के हिसाब से चलना पड़ता। वे कब फ्री हैं, कब उनका मूड है, हर छोटे छोटे काम के लिए भी उन्हें ही कहना पड़ता। वैसे तो घर के सभी लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा था। शीला जी भी मीनू को रिया की तरह ही लाड करती थी, पर जब कभी भी रिया मीनू के लिए सूट और स्कूटी चलाने की बात करती तो वह गर्म हो जाती। हमेशा कहती, सब रिश्तेदार यहीं रहते हैं, क्या सोचेंगे कि इनकी बहू में तो शर्म ही नहीं है। आते ही सूट पहनने लगी और न जाने क्या क्या बोल दे। इसलिए मैं किसी को टोकने का मौका नहीं देना चाहती कि कोई मेरी बहू के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे। इस कारण घर में स्कूटी होते हुए भी मीनू अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ ज़रूरी काम होने पर भी उसे रिया के साथ ही जाना होता। बस यही कमी थी जो उसे खलती थी। मीनू की नंद रिया तो उसकी अच्छी सहेली बन चुकी थी, हम उम्र भी थी और दोनों की सोच भी बहुत मिलती थी। वह मीनू से हमेशा कहती कि भाभी, मेरा ससुराल ऐसा बिल्कुल मत देखना जहाँ के लोगों में पुरानी सोच हो। नए घर और परिवार को समझने में मीनू की सबसे ज़्यादा मदद रिया ने ही की थी। रिया माँ को हमेशा ही पुराने रूढ़िवादी विचारों को छोड़ आजकल के ज़माने के हिसाब से रहने का कहती रहती, या यूँ कहो हमेशा मीनू के मन की बात रिया पहले ही माँ के सामने रख देती। पर शीला जी वसूलों की पक्की जो नियम वो खुद निभाती आई हैं, उनसे मीनू को आज़ादी कैसे दे सकती थी। जब कोई मीनू के व्यवहार और कामकाज की तारीफ करता तो शीला जी का छाती गर्व से फूल जाती। शीला जी की बहन जो पास के ही शहर में रहती थी, उनसे मिलने के लिए बहुत दिनों से राजीव से कह रही थी। आखिर इस बार राजीव ने 2 दिन की छुट्टी लेकर उन्हें ले जाने और मिलाकर साथ में ही वापस आने का प्लान बना लिया। घर में मीनू और रिया ही बचे थे। आज रिया कॉलेज जा चुकी थी, तभी मीनू का फ़ोन बज उठा। हेलो भाभी, मैं रिया के फ्रेंड वैश्वी बोल रही हूँ। रिया का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइएगी। सुनते ही मीनू के हाथ पैर फूल गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे मदद मांगे। दौड़कर घर के बाहर गई और कोई भी ना दिखा। अड़ोस पड़ोस में भी किसी को नहीं जानती थी।
बाहर किसी को जानने का अवसर ही ना मिला। हमेशा ज़रूरत पड़ने या कहीं आने जाने पर ही बाहर निकलना होता था। बिना सोचे ही मीनू ने अपना मुंह दुपट्टे से बांधा और स्कूटी से निकल पड़ी। रिया को पैर में माइनर फ्रैक्चर आया था, हाथ पैरों में भी हल्की खरोंचें थी। पट्टी करवाकर मीनू ही रिया को पीछे बैठाकर घर ले आई। अगली सुबह सुबह दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। मीनू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, शीला जी थी। मम्मी जी, आप तो कल आने वाली थी ना? मीनू ने कहा। वाह बहू, दिखा दिया ना तुमने अपना रंग। पूरे खानदान में हमारी थू थू करवा दी तुमने, शीला जी गुस्से में बोली। पर मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप? बोलते बोलते मीनू की आंखों में आंसू आ गए। मेरी गैर मौजूदगी का अच्छा फ़ायदा उठाया तुमने। पूरे शहर में स्कूटी से घूमती रही और पूछती हो क्या किया। मैंने वो तो मेरी देवरानी जो इसी सोसाइटी में रहती हैं का फ़ोन आ गया, वरना तो मुझे पता ही ना चलता कि मेरी पीठ पीछे क्या क्या होता रहा। शीला जी की आवाज़ सुनकर रिया भी बाहर आ गई। बस कीजिए माँ, आप तो चाची जी का स्वभाव जानती हैं ना, फिर भी आप उनकी बातों में आ गई। जिनकी बहू एक ही शहर में होने के बाद भी उनके साथ नहीं रहती, ना ही उनकी बहू परिवार में किसी का मान सम्मान करती है, फिर भी वो हमेशा अपनी बहू का गुणगान करती रहती हैं। जबकि आपकी बहू तो हमेशा आपके मन मुताबिक ही रहती है, आपका इतना मान करती है। चाची जी ने आपको ये तो बताया कि भाभी ने स्कूटी चलाई, पर यह नहीं बताया कि मुझे एक बाइक वाले ने टक्कर मारी और भाभी ने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। भाभी घर से बाहर निकली तो मजबूरी में ना कि घूमने फिरने। आपको अपनी बहू की खुशियों से ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं उनकी परवाह है। रिया एक बार में ही शीला जी से सब बोल गई। एक्सीडेंट की बात सुनते ही शीला जी की नज़र रिया के पैरों पर बंधी पट्टी पर गई। हाय, बिना सोचे समझे ही मैंने मीनू को कितना बुरा भला बोल दिया। शीला जी को मन ही मन आत्मग्लीन हो चली। शीला जी ने मीनू को पास बुलाया और उसके और रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ़ करना बेटा, आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। सच कहा रिया, तुमने मैंने कभी अपनों का नहीं सोचा, दूसरों के लिए अपनों की खुशियाँ दबाते आई। मीनू बेटा, अब से तुम भी स्कूटी चला सकती हो। कल को रिया की शादी हो जाएगी तो मुझे मार्केट तुम ही तो लेवा जाया करोगी ना। शीला जी की बात सुनकर मीनू और रिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई। दोस्तों, बड़ों का सम्मान घूंघट करने, साड़ी पहनने और गाड़ी ना चलाने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और उनके प्रति अपना प्यार दिखाकर होता है। सम्मान की आड़ में बहुओं की आज़ादी ना छीने। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।